हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज के इस लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश के बेस के बारे में बताएंगे। इसके लिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश वर्ड से। इंग्लिश को दो तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले एज अ लैंग्वेज और एज अ सब्जेक्ट। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्या है, लैंग्वेज या सब्जेक्ट, तो आपका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट होते क्या है? सब्जेक्ट जिसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स्ड। इसमें कुछ भी अनफिक्स्ड नहीं होता है। जैसे आपके स्कूल के सब्जेक्ट होते हैं, उनमें चैप्टर्स फिक्स कर दिए जाते हैं, इसलिए उनको सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज। इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होती हैं, सारी वेरिएबल चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। क्या होती हैं? वेरिएबल थिंग्स। वेरिएबल थिंग्स, इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, सब कुछ नॉट फिक्स्ड होता है। मतलब इसमें आप कोई रूल्स नहीं लगा सकते। रूल्स को फिक्स करने की कोशिश करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। इस चीज़ को आगे हम प्रूव करेंगे। ये कैसे, फिर इसकी बात मतलब इसके बारे में समझा कैसे जाता है, इसको देखते हैं। इसको समझा जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंस। आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा। कोई भी स्टेटमेंट हो इंग्लिश की, पहले आप उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करें, उसके बाद ही वो आपको सही समझ से आएगी। इसको क्या देखा जाता है, अकॉर्डिंग टू द सेंस। सब्जेक्ट में रूल्स क्या होते हैं, रूल्स फिक्स्ड होते हैं। इसको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपन फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि अगर वैसे आई के साथ कि आपसे पूछा जाए क्या आएगा, एम या इज, आपका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम आ, आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो ये किसके लिए, समथिंग एनिमल्स है, एनिमल एल्स। तो ये किसके लिए आ रही है, पर्सन के लिए। तो यहाँ पर एम सही होगा, यहाँ पर एम गलत नहीं होगा। पर लेकिन अपन सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई इज या एम आ प्रोनाउन। तो यहाँ पर एम आएगा या इज। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। हम बता देते हैं, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग नहीं होगा। वो क्यों? इसका रीज़न ये है कि आई यहाँ पर एक पर्सन नहीं है, यहाँ पर एक लेटर है, इसलिए यहाँ पर आई का प्रयोग, आई के साथ इज का प्रयोग होगा, ना कि एम का। उसके बाद अपन देखते हैं इंग्लिश में अपन ने क्या देखा, इस एग्जांपल से समथिंग आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद इंग्लिश क्या थी, लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या, फिर इसके बाद लैंग्वेज में दो अप्रोच चलती हैं। अप्रोच मतलब अपना उसको देखने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू। अप्रोच को बोल सकते हो आप पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें दो अप्रोचेस चलती हैं, एक होती है सब्जेक्ट और एक होती है ऑब्जेक्ट। यदि अगर आप सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करती हो तो इसमें आता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या सोचते हो किसी स्टेटमेंट के बारे में, तो आप उसको बोला जाता है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है सारे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे आप यहाँ पर आई के साथ एम फिक्स कर सकते हो, पर लेकिन सभी लोग आई के साथ एम फिक्स नहीं करते हैं। उनके लिए आई के साथ इज ही यहाँ पर सूटेबल होगा। तो ये यहाँ पर आपकी क्या होगी, यदि अगर इसके साथ आप एम लगाने की कोशिश करते हो तो ये आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा पूरी तरीके से गलत। यहाँ पर इज आएगा,
जो कि होगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अपन नेक्स्ट और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।